धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले एक वीडियो वायरल होता है असम राइफल्स के एक अधिकारी का। उसमें वो सवाल उठाते हैं कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद उनको गायब कर दिया जाता है या वो गायब हो जाते हैं। फिर तस्वीरें उभरती हैं अस्पताल के अंदर से, और वर्तमान समय में जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो आ रही हैं व्हील चेयर पर बैठे हुए। कहा जा रहा है कि उनको बीमारी की हालत में ही अस्पताल से निकाल दिया गया। ये मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट भी पहुंचा। तो यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर मामला है क्या, ये अधिकारी हैं कौन, इन अधिकारी के साथ अब हो क्या रहा है, और क्या वाकई में तेज बहादुर की तरह इनके साथ भी इंसाफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि तेज बहादुर भी कहते हैं कि जब उन्होंने वहाँ पे भ्रष्टाचार की बात उठाई कि फौजियों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और बाद में तमाम स्थितियाँ आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की तो उनके पर्चे को भी रद्द कर दिया गया। इसमें हम आपके सामने सबसे पहले वो बयान रखना चाहते हैं जो वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उनके बेटे से बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने लास्ट ईयर एक एफआईआर दर्ज की है हफलौर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल्स में पोस्टिंग आते हैं, इंडियन आर्मी ने आरटीआई के रिप्लाई में ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि देयर इज नो डेपुटेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू असम राइफल्स। लेकिन असम राइफल्स में आने वाले हर आर्मी ऑफिसर पिछले कई डिकेड्स से, पिछले के दशकों से डेपुटेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं जो इलीगल है, और इसके कारण कई हजार करोड़ रुपए अब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलीगल तरीके से ले चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं। इसकी मैंने एफआईआर दर्ज की है लास्ट ईयर, और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल करूंगा, ताकि इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान हो रहा है इसको रोका जा सके और उनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर में थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से डीजी साहब ने असम राइफल्स में 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन को दबाया हुआ है। असम राइफल्स में जो जवानों को सामान इशू किया जाता है ड्रेस वगैरह के आइटम्स के बारे में, तो ये पहले फ्री परचेज करके असम राइफल्स के अधिकारी जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं वो खरीदते थे और तब जवानों को इशू करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स के बदले में पैसा देने का निर्णय लिया। उसके बाद में पैसा दिया जाने लगा, लेकिन जो ऑलरेडी आइटम खरीदा जा चुका था, क्योंकि वो चीप क्वालिटी का था और हाई रेट्स में खरीदा गया था, और इस बात की जानकारी अलग अलग हेडक्वार्टर्स से डीजी हेडक्वार्टर्स को ऑलरेडी ऑफिशियल रिपोर्ट दी गई है, उसके बावजूद उस बात की इंक्वायरी आज तक नहीं करी गई। लेकिन उस चीप क्वालिटी के आइटम्स को जो हाई रेट्स में खरीदा गया था, असम राइफल्स के जवानों को बिक्री करने के लिए हर तरह के जो प्रपंच किए जा रहे हैं, और इसकी इंक्वायरी नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर इसकी इंक्वायरी हो गई तो असम राइफल्स में, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो आर्मी के ऑफिसर्स ही करते हैं, जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, डीजी हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, वही करते हैं। तो अगर इस केस की इंक्वायरी हो जाती है तो इनको जो मोडस ऑपरेंडी है असम राइफल्स में करप्शन करके पैसे कमाने का, ये एक्सपोज हो जाएगा। सुन लिया आपने वो किस तरीके से बता रहे हैं कि कपड़ों की खरीद में जो खरीदा जाना था असम राइफल्स के लिए, पुराना खरीदा गया, नया खरीदा गया, और उसमें घोटाला किया गया है 100 करोड़ से ज़्यादा का। उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ है उसी पे बात करने के लिए उनके बेटे हैं जूम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाम है संदीप कुमार। संदीप, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि आपके पिता का नाम क्या है, कब से वो असम राइफल्स में है, और ये पूरी कहानी है क्या? मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरे पिता 2IC ओमदोद शर्मा वर्तमान में असम राइफल में सेवारत हैं। उनकी सर्विस को करीबन 29 साल हैं, 29 ईयर्स से वो असम राइफल में सेवा दे रहे हैं अपनी। सर, मेरे फादर में कुछ समय पहले असम राइफल में हो रहे 100 करोड़ रुपए से ऊपर के करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी विद प्रूफ एंट्री एविडेंस। MHA को मेरे फादर ने रिपोर्ट करा विद थ्रू प्रॉपर चैनल, MHA को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबको रिपोर्ट करा। सर, ऐसा करने मेरे फादर को मेंटली टॉर्चर और हैरेस करने के लिए असम राइफल की हायरार्की ने, बड़े अफसरों ने जो हेडक्वार्टर में, उन लोगों ने मेरे फादर का लैपटॉप छीन लिया, उनसे फोन छीन लिया, जिससे कि मेरे फादर आगे किसी भी तरीके की रिपोर्ट कर पाए, आगे किसी थ्रू हायर अथॉरिटी को, MHA को कोई डॉक्यूमेंट ना दे पाए। सर, फैमिली हमारी अपने फादर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं हो पाई कि हम ये जान सके कि हमारे पिता की हालत कैसी है, वो इस समय क्या कर रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कुछ समय के बाद जब हमारी उनसे बात हुई, हमारे फादर बहुत ही अंडर स्ट्रेस थे, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी करप्शन के खिलाफ, जो कि लोग हैं उनको पसंद नहीं आया था। सर, मेरे फादर को फिजिकली टॉर्चर करने के लिए
अननेसेसरी ऑपरेशंस पे भेजा गया, जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसके रिलीवर भी थे, मगर मेरे फादर को भेजा गया सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, हैरेस करने के लिए। सर मेरे फादर की उम्र जो है इस समय करीब 50 साल है। उनको इतने सारे अननेसेसरी ऑपरेशन पे भेजा गया जंगलों में, मेरे फादर की हालत खराब हो गई। मेरे फादर ने मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट करी, 3 बार उनको वहां के सरकारी डॉक्टर ने रेफर करा कि आप इनको ट्रीटमेंट दीजिए भाई, इनकी हालत थोड़ी खराब है। सर उन लोगों ने खाना पूर्ति के लिए सिर्फ मेरे फादर को पेन किलर्स दिए, ठीक है, कुछ नहीं दिया उसके अलावा। 3 बार रेफर करने के बाद जब चौथी बार मेरी मदर ने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली कि भाई मेरे फादर ने आवाज उठाई है ऐसे ऐसे, और उनके साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट ये लोग कर रहे हैं, असम राइफल के उच्च अधिकारी जो हैं। सर उसके बाद जब मेरे फादर को चौथी बार रेफर किया और मेरे मदर की वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी थी, मेरे फादर को एक हॉस्पिटल में लेकर गए वो लोग, जो कि इतना कोई खास बड़ा हॉस्पिटल है नहीं। खाना पूर्ति का उनका इलाज करवाया। मेरे फादर की आज हालत इतनी खराब हो गई है कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में नीचे दिक्कत हो गई है आज, वो ढंग से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। सर वो अंडर स्ट्रेस है, हमारी उनसे जब भी बात होती है। ठीक है, आपने सारी चीजें यहाँ तक बताने की कोशिश की कि कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे कैसे अभी क्या हो रहा है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जुलाई 2020 के आसपास ये मामला जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में गया था, तो किस चीज को लेकर आप लोग हाईकोर्ट में गए थे? सर मेरे फादर इसी करप्शन को लेकर हाईकोर्ट में गए थे कि इसके खिलाफ कोई एक इंक्वायरी हो। मेरे फादर को हाउस अरेस्ट में कर लिया सर उन लोगों ने, सिर्फ आवाज उठाने के खिलाफ हाउस अरेस्ट कर लिया, लैपटॉप छीन लिया, सब कुछ कर लिया। इस तरीके का अगर आप एक बिहेवियर किसी एक ऑफिसर के साथ करोगे जिसने कुछ गलत नहीं करा, देश का पैसा लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए कि भाई देश का पैसा लूट रहा है तो सरकार एक कार्रवाई करे। सरकार कुछ नहीं कर रही। तो क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई इंक्वायरी सेटअप नहीं हो पाई? आपके पिता का किसी ने कोई पक्ष जानने की कोशिश की या नहीं की? नहीं सर, वो केस अभी भी चल रहा है, उसमें भी कुछ अभी तक कोई कॉन्क्रीट कुछ हुआ नहीं है। उसी चीज का फायदा असम राइफल वाले जो सीनियर उच्च अधिकारी हैं वो लोग उठा रहे हैं, उस चीज का फायदा। तो आपको अवमानना केस में, ठीक है, तो आपको अवमानना केस में दोबारा हाईकोर्ट जाना चाहिए था? सर मेरे फादर इस समय कोशिश कर रहे हैं थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, मगर अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट ऐसा हो नहीं पाया है सर। अभी तक कॉन्क्रीट ऐसा हो नहीं पाया। आप क्या करते हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? सर हम फरीदाबाद के रहने वाले हैं मूल रूप से। मेरा एक छोटा भाई है, मेरी मदर है, बस हम 3 लोग हैं। हमारे फादर इस समय जूझ रहे हैं, वहां पे लड़ रहे हैं उन लोगों से। यही तो है आप हमारी क्या करते हैं? आप किस प्रोफेशन में हैं? सर मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, मैं अभी प्रॉपर पढ़ाई करता हूँ सिर्फ। मैं अभी कोई, तो ये जो खबरें आ रही हैं पिछले इतने समय से कि आपके पिता के साथ ये हो रहा है, तो घर में तनाव की स्थिति बहुत भयंकर होगी। आप लोग कैसे तमाम चीज़ों को झेल रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर मेरी मदर की हालत बहुत खराब है, वो तो रो रही हैं बहुत। क्या करें, उनकी, मेरे फादर की हालत इतनी खराब है, उनको फोर्सफुली डिस्चार्ज भी कर दिया उन लोगों ने। सर हम लोग तो सिर्फ अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज उठा पाए, जिससे कि मेरे फादर की मदद हो पाए। माहौल तो सर हमारे घर का बहुत खराब है इस समय। मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है इस वजह से ढंग से। मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी भी चीज में इसके अलावा, जिसमें बस फादर की सोच चल रही है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये प्रकरण जब से शुरू हुआ है, आप या आपका भाई, आपकी मदर जो है, कभी मिल नहीं पाई आपके पिता से? सर मेरे पिता पिछले करीबन जनवरी दिसंबर के आसपास छुट्टी आए थे कुछ दिनों के लिए, आए थे वो। उसमें भी उनको जल्दी वापस जाना पड़ा क्योंकि मेरे फादर को ऐसा लगा कि असम राइफल के जो उच्च अधिकारी हैं वो कोई इलीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं मेरे फादर के खिलाफ। तो इसलिए मेरे फादर को वापस जाना पड़ा था। तो कुछ समय के लिए उनसे हमारी मुलाकात हुई थी बीच में। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे लगता है 60-70 हजार का फोर्स होगा असम राइफल्स का, सिर्फ आपके पिता को ही भ्रष्टाचार वहां पे क्यों नजर आया? सर मेरे पिता को वहां पे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, सबूत मिल गए। अच्छा। और फिर मेरे फादर ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी सबूत मिलने के बाद। इसलिए सर मेरे फादर करीबन 2014 से आवाज उठा रहे हैं, आज से नहीं उठा रहे, वो पहले से उठा रहे हैं आवाज। क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा जिसके इंसाफ की आप बात कर रहे हैं? सर कोशिश तो पूरी है, सरकार के ऊपर विश्वास है कि कुछ करेगी, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ फिलहाल। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, या आपका परिवार जो है सरकार से क्या कहना चाहता है? पिता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर एज अ फैमिली हमारी सिर्फ सरकार से कुछ ये छोटी छोटी डिमांड है कि मेरे फादर को किसी थर्ड फोर्स में अटैच कर दें, जिससे कि मेरे फादर की जान बच सके, उनका इलाज हो सके। उनकी हालत बहुत खराब है सर इस समय मेडिकली।
सर दूसरी हमारी ये डिमांड है उनसे कि मेरे फादर ने भी जो भी सबूत सामने रखे हैं, आप सबूतों के ऊपर इंक्वायरी बैठाओ, किसी थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करवाओ, निष्पक्ष जांच करवाओ, जिससे कि जो भी गलत है उसको सजा मिले। अगर मेरे फादर ने गलत आवाज उठाई तो मेरे फादर को सजा मिले, मगर कम से कम जांच तो करवाओ, सबूतों को देखो तो सही, कम से कम क्या सबूत दिए हैं मेरे फादर ने। सर हमारी ये 2 छोटी छोटी डिमांड है उनसे। क्या आपके पिता के अलावा आप लोग भी किसी मंत्री से मिले हैं, किसी विभाग में गए हैं, या असम राइफल्स के किसी अधिकारी से जाके मिले हैं, आपकी मदर या आपका भाई या आप? नहीं सर, हमने अभी किसी से मुलाकात नहीं करी है। अभी तक हमने किसी से कोई मुलाकात नहीं की, हम सिर्फ मीडिया में आए हैं सीधा, क्योंकि एमएचए को मेरे फादर ऑलरेडी विद प्रूफ दे चुके हैं। वो लोग तब भी कुछ नहीं कर रहे, तो हमारे मिलने से क्या होगा। ठीक है, वो उधर फोर्स में रहते हुए अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी तो अगर आपके पिता को लेकर ऐसी कोई दिक्कतें लग रही हैं तो आपको भी तो जाके मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, किसी से मिल लेते। सर हमने सही सोचा कि पहले पहले मीडिया के पास जाए, क्योंकि सर मेरे फादर ने प्रधानमंत्री को ऑलरेडी विद प्रूफ सब कुछ दे रखा है। अगर अभी वो लोग विद एविडेंस कुछ नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता वो मिलने के बाद भी कुछ करेंगे। हमने सोचा कि अब हम सीधा मीडिया के पास जाएंगे अपनी मदद मांगने के लिए। चलिए, आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया पे बात कर लेते हैं। कौन सा मीडिया जो है अब तक आपको ये मुद्दे को उठा चुका है, दिखा चुका है, और किस किस मीडिया के पास आप गए हैं या उसने दिखाने से मना कर दिया, कुछ बता सकते हैं? सर अभी तक हम जो लोकल मीडिया है उसके पास गए हैं, आपके पास आए हैं। अभी तक कोई मेजर नेशनल न्यूज चैनल ने अभी तक कवर नहीं करा है इस चीज को। अभी तक लोकल मीडिया के तक ही स्थित है। नहीं, आप गए हैं वहां पे किसी मीडिया के पास लेके इस पूरे मामले को? सर हम लोग लोकल मीडिया के पास गए थे, उन्होंने हमारी फिर भी काफी मदद करी है। और ऑनलाइन न्यूज चैनल्स उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी मदद करी है अभी। नहीं, मुझे लगता है आप कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हो संदीप जी। आप अपने स्तर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिल सकते हैं, सेना प्रमुख से मिल सकते हैं, या जो डीजी हैं आपके असम राइफल्स के उनसे मिल सकते हैं। और मीडिया की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो जितने बड़े संस्थान हैं देश के, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। आप जाना भी नहीं चाह रहे हैं, शायद आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। क्या कोई दिक्कत है क्या आपको ऐसा करने में? नहीं सर, हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम वहाँ पे अपने फादर के पास जाएंगे असम राइफल में। अभी हम लोग शांत नहीं बैठे, हम जाएंगे अभी, आप देखिएगा, हम बात करेंगे उनसे। क्या असम राइफल्स के जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी आपके साथ नहीं खड़े हैं? क्या आप उनके पास भी नहीं गए हैं? क्योंकि ये लोग तो अपनी एसोसिएशन वगैरह बना के रखते हैं ना। सर कुछ रिटायर्ड लोगों के पास हम गए थे, उन्होंने हमारी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में भी मदद करी है। उन्होंने मदद करी है हमारी, वो लोग हमारे साथ हैं। यानी कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, देश के सामने इस मुद्दे को मीडिया के जरिए रख चुके हैं। ये अलग बात है कि मैनस्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को अभी उठाया नहीं और आपकी लड़ाई जारी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके पिता पर असम राइफल्स के जरिए कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सर ऐसी खबरें हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है फिलहाल। चलिए, ऐसा कुछ होगा तो फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं, एक शख्स जिसके परिवार का मुखिया देश की हिफाजत में हो और उस परिवार को इतने तनाव में रहने को मजबूर होना पड़ रहा हो, उस शख्स को खुद इतने तनाव में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो। असम राइफल्स के बारे में बता दें आपको, ये जो पूर्वोत्तर के भारत के राज्य हैं वहाँ पे इसको डिप्लॉयड किया जाता है, वहाँ पे जो है ये काम करती है। जैसे कि और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुकाबले ये थोड़ा अलग इसका सिस्टम होता है। इसमें बताते हैं कि जो टॉप के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेना के ज़रिए भेजे जाते हैं। ऐसा आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईएसएफ, आईसीएसएफ में नहीं मिल पाएगा, या जो भी जितने भी फोर्सेज हैं उनमें नहीं मिल पाएगा। यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। संदीप को आप समझ सकते हैं, एक बच्चा है मान लीजिए, वो खुद ही अभी पढ़ ही रहा है, कितनी चीज़ों को समझ सकता है। मैंने सवाल ज़रूर किया कि प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं गए, गृह मंत्री के पास क्यों नहीं गए, इतनी कहाँ समझ हो पाती हैं, आप भी जानते हैं। और परिवार जब ऐसे घबराया हुआ हो तो कहाँ जाए और क्या करे, इस चीज़ को भी कभी महसूस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया संदीप, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे।